डॉक्टर स्ट्रेंज पहले कितना घमंडी था ना, ब्रेन सर्जरी करते करते भी गाने पहचान लेता था और म्यूजिक की बीट पर हल्का हल्का झूमने लगता था। बाहर खड़े इंटर्न डॉक्टर उसे किसी सुपरस्टार की तरह देखते थे और मानना पड़ेगा उसकी सर्जरी स्किल्स सच में अनबीटेबल थीं। वो तो ऐसे मरीजों को भी जिंदा कर देता था जिन्हें बाकी डॉक्टर डेड बोल चुके होते थे। लेकिन यही घमंड उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन गया। एक दिन पार्टी में जाते वक्त वो तेज रफ्तार में गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा था और साथ ही मरीज की रिपोर्ट भी देख रहा था और फिर जोरदार एक्सीडेंट हो गया। अपनी टूटी हुई हथेलियां ठीक कराने के लिए वो पहुंच गया एंशिएंट वन यानी एक शक्तिशाली जादूगर के पास। उसे लगा कि वहाँ कोई जादुई दवा मिलेगी, इसीलिए शुरू में तो बड़ा नम्र बनकर बात की। लेकिन जैसे ही एंशिएंट वन ने उसे एक जादुई तस्वीर दिखाई, उसका घमंडी स्वभाव फिर से बाहर आ गया। बस फिर क्या, एंशिएंट वन ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। ये सब देखकर स्ट्रेंज को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सारी नॉलेज उस असली दुनिया के आगे कुछ भी नहीं है। वो नीचे गिरकर अपनी गलती मान लेता है और कहता है मुझे ठीक कर दो। लेकिन एंशिएंट वन ने उसकी अकड़ तोड़ने के लिए उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। पूरा एक दिन ठंड में भटकने के बाद आखिरकार एंशिएंट वन ने उसे अपना शिष्य बना लिया। शुरुआत में स्ट्रेंज को जादू करना बहुत मुश्किल लगता था, पर वो सबसे ज्यादा मेहनती था। यहाँ तक कि सोते वक्त भी कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता था। असल में उसका ये घमंड इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है। लेकिन जैसे एंशिएंट वन ने कहा था, तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया को समझते हो, पर अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी ये हकीकत सिर्फ बर्फ के पहाड़ की ऊपरी परत है। और यही पल था जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक आम इंसान से सॉर्सरर सुप्रीम बनने की राह पर निकल पड़ा।